जी दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अनलाइक पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में भी नहीं पहुंचा और अब कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे बैठ के शायद के जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर सकी उसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई जेलसी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और अब उन बयानात की जो बाज गश्त है वो रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाली थी वहां तक भी पहुंच चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। सलीम मलिक का तो काफ़ी क्वेश्चनेबल हिसाब किताब रहा और मैच फिक्सिंग कोर्ट और ये सारी कहानियां चलती रहीं। इंजमामुल हक और उनका ये कहना था कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था इंडिया ने, तो ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर के आसपास जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आया तो गेंद बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, जिसका ऑब्वियसली नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया फिर वो मैच हार गई और इंडिया वो मैच जीत गई। मैच में उस स्टेज से पहले तक उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा मुकाबला कर रहा था, लेकिन इसका जो रोहित शर्मा ने जवाब दिया वो भी मैं आपसे बात करता हूं। तो उनका ये कहना था जी अंपायर ज़रा अपनी आंखें खुली रखें, एक सर्टेन टीम को फेवर की जाती है, इस तरह की बातें और हंस हंस के बीच में मज़े ले लेके और प्रॉपर इसका नाम लेके अर्शदीप सिंह का कि जी उसका जो ओवर था उससे ये काम शुरू हुआ। तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आपकी रोहित शर्मा से कि टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन इंजमाम कह रहे हैं कि आप कुछ टीम जो है गेंद से छेड़छाड़ी कर रही है कि जिसकी वजह से आप रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं। तो उसका जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बोला कि जी दिमाग खुला रखना चाहिए, जो उसका अंदाज़ है कि क्या बोलूँ मैं इस पर यार, अब क्या करना है इसका। फिर कि जिस तरह की कंडीशन है, धूप निकली हुई है, जिस तरह की ये पिचेस हैं, यहाँ पे बॉल ने रिवर्स स्विंग होना ही होना है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं हो रहा और ये सारी टीमों के लिए हो रहा है और हम जिस कंडीशंस में खेल रहे हैं तो इट्स अ फैक्ट कि हो रहा है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ कोई स्पेशल इंडिया की टीम के लिए नहीं हो रहा। और ये मैच जिस कंडीशंस का, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा हिसाब किताब है, और उनका कहना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये मैचेस नहीं हो रहे जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं, जिस तरह पे मैचेस जिस कंडीशंस में हो रहे हैं तो नेचुरल है कि ये होगा ही होगा रिवर्स स्विंग, तो दिमाग ज़रा थोड़ा खुला रखना चाहिए। ये अल्फाज थे रोहित शर्मा के। अब फिर जिस टीवी चैनल में इंजमाम और सलीम मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो एंकर जो फीमेल है उन्होंने पूछा कि जी हमारा पहले तो बड़ा वही जो मैं आपसे बोलता था कि आप जितना इसको वेटेज देंगे उतना ही फिर ये बातें इस तरह की और भी होंगी। तो वो फीमेल एक्टर ने बड़े फ़ख्र से बोला कि देखें जी, जो हमारे आप जो बात कर रहे थे वो वहाँ तक भी पहुँची है, खिलाड़ियों तक भी बात पहुँची है और उनसे भी सवाल हुआ है, तो आपका क्या कहना है उस पर। फिर जाहिर है कि रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया है तो वो पहुँच गया उनके पास, उन्होंने इसको कैश करवाने की कोशिश की और उसके जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है ये हमने ही दुनिया को बताया है कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड, उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक पहले, हालांकि इंजमामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं या टीम इंडिया ने की है या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े या हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही हो गई कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने हैं।
तो कहने कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की ज़रूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। तो रोहित शर्मा ने इसका जवाब दिया जो मैंने आपको बताया। अब उसके जवाब में इन्होंने कहा कि जी हमें कोई ना बताए, हमें कोई ना सिखाए कि हमने दुनिया को बताया था। ये बस पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं। वो जो पुराना ज़माना था जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, बस वही। और सलीम मलिक ने बोला कि नहीं जी, जब तक गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी ना हो, रिवर्स स्विंग होता ही नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वैसी भी हो। वरना वही पास्ट वाली बातें कि हमारे बैट्समैनों ने इनके बॉलर्स की इतनी धुलाई की हुई है, ये तो खेलते ही स्पिनर्स के साथ थे, इनको तो पता ही नहीं था। और फास्ट बॉलर्स तो अगर होता रिवर्स स्विंग, अगर धूप में होता तो धूप में तो पाकिस्तान इंडिया ने इतने मैच खेले हैं, तो इंडिया ने क्यों नहीं किया तब रिवर्स स्विंग? तो ये वो सारी बातें, और ये हमने बताया दुनिया को, आप ये हमें बताएंगे, ये सिखाएंगे, हमारे दिमाग खुले हुए हैं, और इस तरह की बातें। सो इट इज़ आउट ऑफ प्योर जेलसी जो कि नज़र आ रही है, सीधी सी बात। पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं कि जी हमने इतना किया, वैसा किया, पास्ट में ऐसा था। भूल जाएं, उसमें से निकल आएं। अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं? इंडिया हर वर्ल्ड कप का फाइनल और सेमीफाइनल खेल रहा है। चलो अभी फाइनल है कल, अच्छी टीम नजर आ रही है, जीत सकती है। लेकिन चलो जो उससे पहले की भी बात करें, फाइनल और सेमीफाइनल खेलना भी तो एक फख्र की बात है कि नहीं? एक अच्छी बात है कि नहीं? आप बस पास ग्लोरी में कि हमने बताया था दुनिया को ऐसे रिवर्स स्विंग होती है, ऐसे दूसरा होता है। अभी ना आपके पास कोई अच्छा, कोई टॉप का वर्ल्ड क्लास का कोई स्पिनर है। फास्ट बॉलर्स आपके ऐसे हैं कि 160 रन आपसे यूएसए से डिफेंड नहीं हुए। चारों आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स उस मैच में खेल रहे थे। अब अगर दुनिया का नंबर 1 बॉलर बुमराह बन गया जिसका ताल्लुक इंडिया से है, तो दिस इज़ रियलिटी, ये हकीकत है। आप इसको फिर आप बेशक जेलसी में कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोलते रहें, किसी की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर फास्ट बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान दुनिया में जाना पहचाना जाता था, तो वो था वाली बात है। अभी फ्यूचर में रहना जो है, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को, रियलिस्टिक होना चाहिए। अभी बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, ना आप स्पिन बॉलिंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान, और ना ही आप फास्ट बॉलिंग में। सिर्फ आप पास ग्लोरी में जिए जा रहे हैं जी। वो ग्लोरी भी क्या, मतलब ठीक है अच्छी टीम थी, लेकिन इंडिया से तो आप भी, इंजमाम साहब 92 में पाकिस्तान चैंपियन बना, आप मैच हारे, 96 में आप मैच हारे, 99 में आप मैच हारे, 2003 में आप मैच हारे। तो 4-5 तो मैच आपने खेले वर्ल्ड कप के इंडिया के खिलाफ। तो पास ग्लोरी क्या है? पास ग्लोरी होती तो आप वर्ल्ड कप में कोई मैच जीते ना 2-4 कोई इंडिया से। 16-1 का मुकाबला चल रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट, 50 ओवर का और T20 का, सारे मिल मिला के। वसीम, वकार, शुएब वगैरह ये सारे भी खेले, आप नहीं जीते। अच्छे बॉलर्स थे, ठीक है, नो डाउट, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम वसीम, वकार, क्या बात है। लेकिन अभी आप हकीकत में आ जाएं, आंखें खोल लें, ख्वाबों से निकल आएं। अब आपकी टीम, दे आर नोवेयर, वही टॉप टीमों के आसपास भी नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। ना आपको जब मौका मिलता है आप बैटिंग में कुछ सिखाते हो। कोच सिलेक्टर आप 2-3 बार बन चुके हो, अजीबो गरीब टीम आप सेलेक्ट करके। अभी इंडिया भी जो भेजी है, पाकिस्तान हिस्ट्री में इतने मैच कभी भी एक वर्ल्ड कप पे नहीं हारा, जो पिछले साल 5 मैच इंडिया में हार के आए। तो आपने इंजमामुल हक साहब ने पूरा वो स्क्वाड अनाउंस किया था वर्ल्ड कप का। तो ये जेलसी से निकलें। आप कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे अगर आप हसद में ही कुटते रहेंगे और जेलसी में ही कुटते रहेंगे। भाई सीधी सी बात है कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप अपनी टीम को बेहतर करने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं जी मैंने नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, हाँ ये ज़रूर कहा कि अंपायर अपनी आंखें खुली ज़रूर रखे। तो इसका मकसद तो यही है। मतलब आप ज़्यादा हमदर्द हैं ऑस्ट्रेलिया के। जो ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रही थी बीच में, उन्होंने ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की। उनके प्लेयर्स जो तो ग्राउंड में थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो बाहर डग आउट में थे वो उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो इतने सपोर्टर या उनके टीवी पे देख रहे थे किसी को कुछ नज़र नहीं आया। इस पे कोई बात नहीं हुई, ना किसी आईसीसी को कोई कंप्लेन हुई। लेकिन इनको वहां से बैठे बैठे पता चल गया, और अभी बात करके फिर उससे मुकरने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने बोला अंपायर को विजिलेंट होना चाहिए। तो मकसद तो वही है ना, आपके छेड़ाछाड़ी हुई है। तो बेहतर है कि आप हकीकत में वापस आ जाए, और कोई अगर कुछ कर सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा, तो अपने लड़कों को कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, ताकि हम शर्मिंदा होके सुपर 8 स्टेज से पहले हमारी छुट्टी ना हो जाए। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।